हेलो, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस का जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इस टेंस में हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस में यह खबर पहले ही सुन चुका था। तो आई हैड हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो तुम वहाँ समय पर पहुँच चुके थे। तो इसे बनाएंगे यू हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम। तो सिंपल सेंटेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग और सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस में ही हम बिफोर और आफ्टर का प्रयोग भी करते हैं। सिंपल सेंटेंस में बिफोर एवं आफ्टर का प्रयोग। अब जैसे बिफोर या आफ्टर या व्हेन, जब वाक्य में बिफोर, आफ्टर या व्हेन का प्रयोग होता है तो ये सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस। और कम्प्लेक्स सेंटेंस के जो रूल हैं डिपेंड है कंजक्शन पर। ये जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे और कंजक्शन के बाद हम कम्प्लेक्स सेंटेंस का डिटेल में वर्णन करेंगे, लेकिन जब इस टेंस में शॉर्ट में, क्योंकि बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है इसलिए शॉर्ट में यह टेंस हम देखेंगे। अब इसमें आप हेडिंग डाल देंगे बिफोर का प्रयोग। और बिफोर मीन्स होता है पहले या पूर्व। बिफोर का मतलब पहले या पूर्व। अब इसमें सबसे पहले रूल है सेकंड सेंटेंस। सबसे पहले लगाएंगे सेकंड सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्लस बिफोर प्लस फर्स्ट सेंटेंस। और जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा ये बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि बिफोर का प्रयोग बहुत ही सरल। सबसे पहले सेकंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में प्लस बिफोर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एक वाक्य देखेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब इस टेंस में देखेंगे ये तो रहा अपना पहला सेंटेंस, इसके बाद बिफोर और ये रहा सेकंड सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सेकंड सेंटेंस बनाएंगे, बाद में फर्स्ट सेंटेंस। यानी कि जो पहले कार्य हो रहा है रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो इसे बनाएंगे द ट्रेन हैड गॉन। अब पहले की अंग्रेजी लगा देंगे बिफोर। अब बिफोर के बाद रूल के अनुसार फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बिफोर आई रीच्ड, यानी कि इसे पास्ट इंडेफिनिट में रीच्ड दी स्टेशन। तो इस प्रकार हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अगर बात समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जैसे
प्रधानाचार्य जी के ऑफिस पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो इसे देखेंगे तो इसमें ये तो फर्स्ट सेंटेंस यानी कि प्रधानाचार्य जी के ऑफिस पहुंचने से पहले, और चपरासी घंटी बजा चुका था, ये सेकंड सेंटेंस। तो सबसे पहले जो रूल है सेकंड सेंटेंस का, सेकंड सेंटेंस पहले बनाएंगे। चपरासी घंटी बजा चुका था। द पियून हैड रंग दी बेल। द पियून हैड रंग दी बेल। अब इसके बाद बिफोर अब प्रधानाचार्य जी की ऑफिस पहुंचने से पहले, तो बिफोर द प्रिंसिपल रीच्ड दी ऑफिस। प्रिंसिपल रीच्ड दी ऑफिस। इस प्रकार बिफोर का प्रयोग हमने आपको सिखाया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आफ्टर का प्रयोग। बिफोर के बाद नेक्स्ट हेडिंग आफ्टर का प्रयोग। तो हेडिंग डाल देंगे आफ्टर। अब इसमें आफ्टर का मतलब होता है बाद या तत्पश्चात। बाद या तत्पश्चात। अब इसका जो रूल है, सबसे पहले इसमें बनाएंगे सेकंड सेंटेंस। बिल्कुल विपरीत नियम है बिफोर से। सेकंड सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस का प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। जैसे रोगी के मरने के बाद डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे थे। डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे थे। अब इस सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले सेकंड सेंटेंस डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे थे, इसे बनाएंगे। तो द डॉक्टर पास्ट इंडेफिनिट, द डॉक्टर रीच्ड देयर आफ्टर इन रोगी के मरने के बाद, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर द पेशेंट हैड डेड, यानी हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में। अब अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरा सेंटेंस देखें। जैसे बारिश होने की बात मैं स्कूल पहुंचा था। तो इस सेंटेंस में बारिश होने की बाद अब मैं स्कूल पहुंचा था। तो सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे मैं स्कूल पहुंचा था। तो आई रीच्ड दी स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा था बारिश होने के बाद। आफ्टर इट हैड रेन की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार बिफोर और आफ्टर के प्रयोग आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्हेन का प्रयोग। व्हेन के बारे में बात करेंगे। हेडिंग व्हेन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जब मैं स्टेशन पहुंचा, कोमा रेलगाड़ी जा
चुकी थी। तो इस सेंटेंस को देखेंगे, जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो सबसे पहले जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन, कॉमा द ट्रेन हैड गॉन। या अथवा में इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, रेलगाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। इस प्रकार सिंपल सेंटेंस